प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए कृष्णा सोबती की उपन्यास मित्रों मरजानी को रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो कृपया आप लोग धैर्य से सुने। सर्वप्रथम इस उपन्यास पर आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की जो महत्वपूर्ण वक्तव्य है उसको देखते हैं। चरित्र की दृष्टि से मित्रों हिंदी कहानी की अभूतपूर्व पात्र है। इस गृहस्थी में पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी है, उसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसा सजीव सदेह पात्र किसी परिवार को तोड़ देता, पति को पागल कर देता, हत्या हो जाती, लेकिन मित्रों को ऐसे धर्मभीरू मध्यवर्गीय परिवार में डालकर कृष्णा सोबती ने बेलौस टक्कर की योजना की है। यह टक्कर बहुत तेज है लेकिन खत्म नहीं होती। विरोधी स्थितियां पूरी कथा अवधि में सक्रिय रहती हैं। अनेक दांव पेच करती हुई पूरी कहानी इस टक्कर से स्पंदित है। मित्रों इसलिए भी अभूतपूर्व है कि बहुत सहज है। यह अभूतपूर्वता असामान्यता नहीं, वास्तविकता से उपजी है। मित्रों जैसे व्यक्ति समाज में थे उन्हें साहित्य में नहीं लाया गया था, हिंदी कहानी में नहीं लाया गया था। मित्रों कोई मनोविश्लेषणात्मक या असामान्य पात्र नहीं। हिंदी में उस जैसी स्त्री का प्रवेश पहली बार हुआ। कृष्णा सोबती ने ऐसे भरपूर पात्र को केंद्र में रखकर यह कहानी लिखी। यह नई बात है, इसके लिए बहुत साहस, निर्ममता और ममता की जरूरत पड़ी होगी। यह सब बहुत आत्मीय परिचय पात्र से तदात्म के बिना संभव नहीं था। ठीक आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी कुछ कहानियां कुछ विचार में ऐसा लिखते हैं। चलिए अब हम लोग मूल पाठ पर जाते हैं। मूल पाठ पर मूल पाठ। मटमैले आकाश का छोटा सा टुकड़ा रोशनदान से उतर चौकोर शीशों पर आ झुका तो नींद में बेखबर सोए गुरुदास सहसा अचकचा कर उठ बैठे। बाँह बढ़ा खिड़की से चमक उठा आंखों पर रखा और चौकन्ने हो कमरे की पहचान करने लगे। वह रहा कोने में रखा अपना छाता, खूंटी पर लटका लंबा कोट। अपना ही घर है। घर में सब ठीक ठकाने है। भला चंगा हूँ मैं भी। तनिक दोपहरी सो ही तो लिया, सिरहाना दुहरा कर ढासना लिया कि एकाएक मसूड़े की उठती पीर से बेबस हो फिर लेट गए। हाय हो अभी उस दिन तो दूध के दांत निकले थे और आज एक झटके से उखड़ भी गए। कुछ देर दांतों के नीम डॉक्टर का चेहरा आंखों के आगे ठिठका रहा, फिर बूंद बूंद रिश्ते पानी में ओझल हो गया। इतना लंबा सफर इतनी जल्दी कट गया। उसी दिन तो अम्मा को आगे का हिलता दांत दिखाया था। अम्मा ने ठुड्डी छू समझाया था, मुन्ने बेटे दांत गिरे पीछे, जीभा से न छूना, बत्ती सी रूठ जाएगी। अम्मा की हल्दी लगी अधमैली ओढ़नी में से झांकता छोटे
घूंघट वाला मुखड़ा, वह जीती जागती साक्षात लक्ष्मी सी माँ, किन भूले बिसरे सपनों में जा लुकी। अरे कहाँ चले गए वे सुहाने दिन, और कहाँ गए अपने अम्मा और बाबू? सुर्गों में जिनका वास, ऐसे अपने बापू को हाय इस अभागे ने कभी याद ही नहीं किया। एक एक पल श्वास श्वास जिन्होंने पाल पोस बड़ा किया, उनके आँख मिचते ही उनकी मोह ममता बिछुड़ गई। न गए वर्ष तो बापू के श्रद्धा पर ब्राह्मण जिमाए थे, कपड़े लिए मनसाए थे, सब किया था, कायदे करीने तो सब हुआ, पर देवता से उस बापू को घर में याद किसने किया? धनवंती चौके चूल्हे में लगी रही, बहुएं कन्नी काट अपने अपने काम में रुझी रहीं, और लड़की उन्हें अपने बापू की नहीं तो बापू की क्या फिक्र। दिन भर ख्वारी बाहर और रात मौज मस्त, दरिया सी जवानी उन्हें क्या अनोखी चढ़ी है। इन किनारों में भी बाढ़ आई थी, पर पानी जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर भी गया। धनवंतरी बेचारी इस कबीलदारी में ऐसी फंसी कि ना समझ को न सूद अपनी, न इस बूढ़े गुरुदास की। दोपहरी दाढ़ निकलवा कर आया था, पर साथिन घड़ी भर को जो पास आ बैठी हो, कभी रौं थी तो इस बिछौने के आसपास दिन रात एक कर देती थी। अब रौं है तो सब कुछ भूल भाल बहू बेटों में रुझी पड़ी है। गुरदास फिर लेटे लेटे उस बैठे और उठ बैठे, और आवाज जारी से घरवाली को आवाज दी, बनवारी की माँ। हाथ का काम वहीं का वहीं छोड़ धनवंतरी अंदर उठ आई, बत्ती जला पास आ पूछा, कुछ पीर कम हुई? घूंट भर गरम दूध लाऊं? घूंट भर गरम दूध लाऊं? चूंधी आंखों गुरदास पहले नाराजी से देखते रहे, फिर हाथ हिला तीखे गले कहा, उसके बिना मरा नहीं जाता हूँ। ठीक, मन ही मन धनवंतरी धनी से डरी, पर झूठ मूठ के तेवर चढ़ा कहा, शुभ बोलो, लड़के वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। गुरदास ने झुझलाकर सिर हिलाया, लड़कों के होश हवास ठिकाने हैं, जो सुनेंगे। ऊंचा बोल, अपना सिर न थकाओ। लड़के तो बारी बारी बापू का हाल पूछ गए हैं, मेरे सामने उनकी गर्दन न झाड़ धनवंतरी, मैं भी उनका बापू हूँ। धनवंतरी है। धनवंती ने पास झुक लिहाफ पर हाथ फेरा और निहोर कर कहा, मेरा इतना सा कहा तो रख लो, गरम दूध पीने से सिर को आराम मिलेगा। मित्रों, ऐसा है कि मैंने एक कहानी पढ़ा है तो उसमें धनवंतरी का बार बार चित्रण है, इसलिए यहाँ पर धनवंती को मैं धनवंतरी बोल दे रहा हूँ। तो अब आगे से मैं ध्यान दूंगा। धनवंती के पास झुक हाफ पर हाथ फेरा और निहोर कर कहा, मेरा इतना सा कहा तो रख लो, गरम दूध पीने से सिर को आराम मिलेगा। गुरदास जवाब में कुछ बोले नहीं तो धनवंती ने बेफिक्र की। गुरदास जवाब में कुछ बोले नहीं तो धनवंती ने बेफिक्र की सांस ली। चौके में जा दूध लौटाया, झाग मरने लगी कि छोटी बहू दहलीज में आ खड़ी हुई।
एक बार तेज तर्जार नज़र से सांस की ओर देखा और होठों पर मुस्कुराहट ला बोली, अम्मा, दूध जमाने लगी हो तो सजरी जाग देना, सजरी जाग देना। कल का दही खट्टा था। धनवंती के दूध औटाते हाथ थम गए। जी तो हुआ, पलट कर कुछ कहे पर अपने को रोक दिया। इस ओछी के संग वह अभी क्यों ओछी बने। बहू, तुम्हारे बापू का जी अच्छा नहीं, दर्द के मारे निढाल पड़े हैं, उन्हीं के लिए दूध ले जाती हूँ। धनवंती की छोटी बहू फूला की आंखें चमकने लगी। अम्मा, बापू को दुखती डाढ़ निकलवा आए हैं ना, अब तो दर्द का आराम होगा। धनवंती ने बिना कुछ कहे बहू के मुंह पर से आंखें लौटा ली, आंचल के शोर से दूध का गिलास ढापा और चौके से बाहर निकल गई। धनी के पास न पहुँचते मन घिर आया। घर के मालिक के लिए इतने से दूध पर भी आंख। दूध दे धनवंती गुरदास के पैताने आ बैठी और धनी के पांव दबाते दबाते रो पड़ी। गुरदास ने घरवाली को बार बार आंखों से ओढ़नी लगाते देखा तो ऐसे भांसा कि धनवंती उसकी सयानी उम्र का ध्यान कर रोती है। धनवंती, तुम्हारे जेठ लड़के के बाल लसकारा देने लगे। अब मैं ही क्या बूढ़ा नहीं होऊंगा। एक नहीं अनेक बीती पुरानी मीठी बातें आंखों में घूम गई। रह धनवंती अपने सुख दुख के साथी के पांव पर हाथ फेरती रही और रोती रही। गुरदास ने पांव फैला घरवाली की गोद में टीका दिए। फिर लंबे पल तक धनवंती की ओर देखते देखते हंस दिए। धनवंती, जमाने का रूप रंग बदल गया पर तेरी रावली नाक नहीं। धनवंती ने रुदे कंठ लंबी सांस ली। आपका दिया किया बहुत कुछ इस झोली में, पर अब पुरानी नाक ही बाकी नहीं। गुरदास यह न सुनना चाहते थे। मन ही मन सोचा, साथी ने भी बूढ़ी भई। किस नाक की बात उन्होंने की और किस नाक का रोना वह ले बैठी। खींच कर पाँव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों ने उमड़ आया। सिर हिला हिला कहा, वंती, जैसी तुमने निभाई कोई और क्या निभाएगा। तेरे कर्मों में ही मेहनत है, साथी है। अपने मालिक से हमदर्दी या धनवंती छोटी सी दुल्हनिया बन आई। हाथ से माथे का अचरा ढीला कर दुफले बाल अंदर कर लिए और लजाई सी बोली, मैं किस जो भला हो अपनी सास प्यारी का। जब कभी उल्टी राह चलती तो आख्यान कर कर समझाती, बेटी इस देह से जितना जस रस ले लो वही खट्टी कमाई है। वे दिन याद कर करता से इतना ही मांगती हूँ कि जो इस कुल की बड़ी सरकार थी, जिंदा रहते उसकी सीख निभा जाऊं। सुनकर गुरदास धनवंती से ऐसे एक हुए कि दो हो ही न। जिस स्वर्गवासिनी अपनी माँ की याद कर वह रोए थे, वही माँ धनवंती को भी याद आई है। क्षण भर को तो ऐसा लगा जैसे वे दोनों भाई बहन हो और संग संग अपनी बिछुड़े गई माई को याद करते हों। वंती, गुरदास घरवाली को कुछ कहने जाते थे कि मझली बहू के कमरे से धौल धप्पे की आवाज़ सुन साम गए। धनवंती ने हाथ मल मल लिए
फिर वही मार पिटाई। इन दोनों के हाथों बड़ी दुखी हूँ, इन दोनों के हाथों बड़ी दुखी हूँ। यह तो पुराना जुड़ी का ताप है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसा अभागा अपना सरदारी लाल, वैसी ही खपाने कल पाने वाली बहुटी मिल गई। धनवंती ने बाहर जा मझली बहू की दहलीज पर से झांका तो फटे दूध सी फटक गई। साईं सच्चे इस मन किसी का बुरा नहीं चेता। फिर यह किन पापों का फल। उड़े उड़े बिखरे बालों में सौदाई सी मजली बहू सरदारी लाल से हाथ छुड़ाती थी और तहबंद कसे सरदारी फटाक फटाक धौल जमाता था। पल भर को हक्की बक्की धनवंती देखती की देखती रह गई। फिर जैसे होश हुआ तो चीख कर कहा, सरदारी लाल। सरदारी ने सुना नहीं, एक और जमा कर कहा, नजर नीची करती है कि नहीं। मझली बहू ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी भूरी आंखों घर वाले का सामना किए रही। मूड़ी हिलाते हिलाते जैसे धनवंती के गले से आवाज़ न निकलती हो। पराई लड़की पर हाथ, सरदारी लाल। मेरे लिए डूब मरना अच्छा, मेरे लिए डूब मरना अच्छा। माँ की ऐसी थर्राती कांपती आवाज़ सुन सरदारी के कड़े कड़े चेहरे पर बेसकी कूद गई। दोनों बाहें हवा में उछाल कड़वे गले कहा, यह कूड़ा मेरे भाग था, इससे कोई चूड़ी चमारन अच्छी थी। धनवंती ने झपट कर हाथ से टोक दी, चुप बुरे माथे वाले, तेरी घरवाली न हुई कि बैरिन हो गई, छी छी। फिर पास आ बहू की पीठ पर हाथ रखा और पुचकार कर कहा, समित्रावंती, इसे जिद चढ़ी है तो तू ही आंख नीची कर ले। बेटी, मर्द मालिक का सामना हम बेचारियों को क्या सोए। बहू ने बिफर कर और सिर ऊंचा कर लिया और पहले किसी ढिठाई से सामना किए रही। सास ने फिर बहू की मिन्नत की, बेटी मेरा बस चले तो ऐसे नालायक बेटे के माथे न लगूं। बेटी अब तू ही कोई राह निकाल। बहू की काजल खींची भूरी आंखों में और चमक आ गई। हाथ पटका, फल के झपका, कहा, माँ जी बेटे की चिंता में तन न सुखाओ, इसकी करनी आप ही इसे काले पानियों भिजवाएगी। झपाटा मार सरदारी ने फिर कलाई पकड़ ली, पहले तो तुझे उस दरगाह पहुंचाऊंगा ना। माँ ने बेटे को परे ठेल बहू की बाँह खींची और बाहर जाते जाते बोली, मेरी माँ का मुख देखे सरदार, मरी माँ का मुख देखे सरदारी लाल जो तू यह दहलीज लाग बाहर आया। फिर बड़े बेटे को आवाज़ दी, बनवारी बेटा जरा बाहर तो निकल। माँ के संग मझली बहू को देख माता ठनका, क्यों माँ? बनवारी, तेरा भाई गुस्से में सौदाई हुआ बैठा है, चल के उसे ठंडा तो कर बेटा। जेठे बनवारी लाल ने एक नज़र भौजाई को देखा और रवीले गले घरवाली से कहा, सुहाग मझली को ले अंदर जा बैठ। और आप सरदारी के कमरे की ओर बढ़ चला। सरदारी के कमरे की ओर बढ़ चला। सुहाग ने सास को पलंग पर बैठा 2 पीढ़ियाँ खींच ली और देवरानी का हाथ पकड़ लाड़ से कहा, बहन मित्रों, सांझ तक तो तुम अच्छी भली हंसती खेलती थी। धनवंती ने हाथ से बहू को वर्ज दिया, बात कोई करने हिलाने की नहीं, बहू अपने घर के भांडे ही बुरे। मझली ने एक बार खुली उगड़ी आंखों नई की ओर देखा, फिर चूटियाँ खोल बालों की सुइयाँ क्लिप उतार
नीचे फेंकने लगी। ताक पर से कंघा उठा, सुहाग मित्रों के पीछे जा बैठी, कंघी से गुंजल उतारे और बाल गूंथ दिए। धनवंती की छाती पर से अंगुल भर का बोझ सरक गया। दिल की भली बनवारी की बहू सच में अकल वाली है। उठ बाहर आई और दरवाजे में से दोनों भाइयों को एक संग देख आंख झुका ली। राम राम। ऐसी कला में भी निगोड़ी ये आके अपने बेटों के ऊंचे लंबे कद देख अघाती नहीं। बनवारी लाल, तू आप सयाना है, यह भले घरों की चालें नहीं। सामने खड़ा है, साफ साफ पूछ ले इससे, यह रोज की जूत पाजारी अच्छी नहीं है। सरदारी ने आंख उठा माँ की ओर नहीं देखा, छत की ओर ताकते ताकते होंठ भींचे रहा। बरखुदार, मैंने भी एक नहीं दो दो ब्याही है, पर कभी ऐसी नौबत नहीं आई। तेरी ये घरवाली आए दिन क्यों बिफरती है? सरदारी ने इस बार बेबसी के हाथ हिला लिए। क्या बताऊं भाऊ, इसके मिरासियों से यह चलन। बनवारी लाल, यह उल्टी बुद्धि वाला क्या बकता है? मेरी बहू की तुलना जात कमजात से। सरदारी ने अपनी कौड़ियों सी आंखें माँ की ओर फिराई। अम्मा, मेरी बात पल्ले बांध ले। यह नूर महलन इस घर का नाम धाम सब ले डूबेगी या फिर मुझे ही काले पानी भिजवाएगी। जेठा भाई क्या समझा वही जाने। माथे की नसें पकड़ने लगी। रूखे कंठ माँ से कहा, माँ तुम बापू के पास आ बैठो। आज्ञाकारी बनी धनवंती तुरंत ऐसे उठी कि माँ नहीं, बेटे की बेटी हो। द्वार तक जाकर पलटी और मिन्नत जैसे स्वर में कहा, छोटे भाई को कोई अच्छी मत देना बेटा। धनवंती अंदर आई तो गुरुदास की आंख लग गई थी। हाथ लगा पिंडा छुआ। फिर बत्ती बुझा बिछौने पर बैठी फिक्रों में गोते खाने लगी। इस पकी देह का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। पीछे चिलचिलाती झिकती यह गृहस्थी छोड़ जाएगी। जहान हंसेगा इस धनवंती पर और देवता से सीधे मेरे धनी पर। बैठे बैठे ऊँघने लगी कि आँख खोल देखा सुहाग पैताने बैठी है। खैर तो है सुहागवंती। सास के निकट की सुहाग फुसफुसाई। आपके बड़े बेटे ने बहन मित्रों को बुला मुझे बाहर कर दिया। मालिक अच्छी करे। बहू, बड़ा बेटा मेरा इतना पारखी है, पर यह तत्ती मित्रों उसका भी डर नहीं मानती। सुहाग बैठी सास के पांव दबाने लगी तो धनवंती ने सिर हिलाया। शाबाश है बेटी तेरी, शाबाश है बेटी तेरी, शाबाश। बनवारी की ओर से तो बड़ी सुरखूर हूँ। धन्य है तेरी माँ जन्मने वाली, जिसने तुम्हें जन्म दे इस घर के लिए ऐसा धर्म कमाया। फिर बहू का हाथ छूकर कहा, सुहागवंती, मझली की तो बात एक और, पर तेरी छोटी देवरानी के क्या रंग ढंग। मन ही मन झुरती हूँ। सारा लोग जहान छोड़ कहाँ माथा लग बैठी। सगे संबंधी दबे दबे कहते थे इस देश दिशा का पानी अच्छा नहीं, पर मैं ही घर की दात देख भरम गई। नई उठ
घड़ी भर नई उठ घड़ी भर को बाहर गई। लौटकर सांस से कहा, अंदर मझली के हंसने की आवाज़ आती है। माँ जी। धनवंती ने आगे सुना नहीं, बहू का हाथ झटक धनी को झकझोर कर जगाया। उठो जी, आज इन लड़कियों के हाथों बहू की खैर नहीं। इन लड़कों के हाथों बहू की खैर नहीं। गुरुदास हड़बड़ा उठे। अरे आधी रात क्या झमेला है, कुछ बताओ तो। धनवंती ने सहारा दे बिछौने से उठाया और सरदारी को दरवाजे ले आई। अरे धनवंती के पुत्रों, लोग जहां सो गया, तुम किन टंटों में। भीड़ा किवाड़ खुला तो गुरुदास देखते रह गए। मझली बहू नंगे सिर बैठी चारपाई पर हिन हिन हंसती थी और बड़ा लड़का बनवारी छाती पर हाथ कसे खड़ा खड़ा दांत पीसता था। गुरुदास गरजे, सरदारी लाल, तेरे होश ठिकाने हैं। बहू से कह कपड़ा करे। बाघ की झपट से सरदारी लाल घरवाली की ओर झपटा की कड़ी मूठ से बनवारी ने बीच में ही रोक दिया। गुस्से के मारे गुरुदास थरथर कांपने लगे। तेरे नालायकों को तो बाद में समझाऊंगा। धनवंती पर यह कह कि उघड़े माथे इन जल्लादों में बैठी तुम्हारी बहू क्या करती है। उघड़े माथे इन जल्लादों में बैठी तुम्हारी बहू क्या करती है। बड़े बेटे ने बड़ी आजीजी से माँ की ओर देखा और हाथ से रोक कर कहा, कुछ न कहलवाओ अम्मा, इससे कुछ न कहलवाओ। इसके बोल एक बंद भी बापू ने सुन लिया तो इस घर में सवेरा न होगा। हरे राम बनवारी लाल, ऐसा ही भी क्या अंधेरे। सुनने को जो तुम्हारे बापू नहीं सुन सकते, उसे सुनने को मैं अभागिन ही क्या जिंदा हूँ। बड़ी बहू ने सास की मिन्नत की, अम्मा बापू को कमरे में लौटा ले चलो, यह नहले दहले उनके बस के नहीं। धनवंती ने पति की बाँह थाम ली तो गुरुदास ने सिर हिला हिला कहा, यह कलयुग है कलयुग। आँख का पानी उतर गया तो फिर क्या घर घराने की इज्जत और क्या लोग मर जात। सास ससुर को समझा बुझा सुहाग बाहर आई तो किवाड़ में से दोनों भाइयों को गुमसुम खड़े देख सहम गई। अंदर जा मित्रों से कहा, मित्रों बहन काहे का झंझट बखेड़ा है। देवर जो कहता है वह मान। मझली ने पहले सरदारी की ओर देखा, फिर बनवारी की ओर आंखें चमका दी। अरे मेरी सयानी जेठानी, तुम क्या जानो यह किससे प्रीति प्यार के। बनवारी से सुना नहीं गया। भाई का हाथ पकड़ बाहर खींचते हुए कहा, मझली को अपने कमरे में सुला ले सुहाग। दोनों भाइयों ने जा साथ वाले कमरे का किवाड़ भिड़ाया तो मझली माथे पर हाथ मार हंसी, बुरे माथे वाले। मर्द जन होते तो या पट खारे ले मुझे चाटते या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। सुहाग ने देवरानी की ओर ताका नहीं, खटियाँ खींच बिछाई और लिहाफ डालकर बोली, बहन मित्रों घनी रात गई, अब चिंता जंजाल छोड़ तनिक आराम कर लो। मित्रों ने ओठ बिचकाए, चिंता जाल किसको, मैं तो चिंता करने वाले के पेट ही नहीं पड़ी। छी छी, सुनकर सुहाग के कान जलने लगे। मित्रों उठ खटिया के पास आई, पहले लिहाफ उठाया, खेस टटोला, फिर उलट पुलट सिरहाना टटोल बोली, जेठानी तुम्हारे देवर सा बगलोल कोई और दूजा न होगा।
न सुख दुख, हाँ, न दुख सुख, न प्रीत प्यार, न जलन प्यास, बस आए दिन धौ धप्पा लानत मलामत। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार पड़े सलवार उतार पड़े फेंक दी और हंस हंस कर बोली, बनवारी कहता है मित्रों, मेरी देह क्या नीरा नीरा सिरा है, उस नाश होने से कहती हूँ, अरे इसी सिरे में तेरी जान को डंक मारते सर्पों की फौजें पलती हैं। अरे इसी सिरे में तेरी जान को डंक मारते सर्पों की फौजें पलती हैं। नई बहू का चेहरा काला स्याह पड़ गया, कानों पर हाथ रख कहा, हाथ जोड़ती हूँ देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मजली फटाक बिछौने पर सीधी लेट गई, ऊपर कुछ ओढ़ा नहीं। देख सुहाग के बदन सुइयां चुभने लगी। इस कुलबोरन की तरह जनानी को हया न हो तो नित नित जूटी होती। औरत की देह निरे पाप का घट है। रजाई खींच मुंह सिर लपेट लिया। मित्रों ने आवाज दी, टुक आंखें खोल, इधर तो निरख जेठानी। नई ने मुंह ढके ढके झिड़की दी, इन भाइयों के कान बड़े पतले हैं री, सुन लेंगे तो। मित्रों लेटी लेटी इतराई, सुन ले, इससे क्या डरती है। फिर जेठानी से कहा, बानेली इतनी सी बात मेरी रख लो बस। सुहाग ने खींच कर एक बार आंख खोल दी, सिर उठाया, क्या है री। मझली लेटी लेटी उठ बैठी, हाथों से छातियां ढक मग्न हो कहा, सच कहना जेठानी सुहागवंती, क्या ऐसी छातियां किसी और की भी है। सुहाग का तन बदन फूकने लगा। बिछौना छोड़ पास आई और अपने माथे पर दो हत्ती मार बोली, फिटक जोगी, मरे पीछे पता भी न पाएगा कि कभी तू जीती थी। दिन रात घूरती इस औरत की देह पर तुझे इतना गुमान, अरे लानत तुझ पर। घर घर तेरे जैसी काली मकाली औरतें हैं, उनके भी तुझ जैसे ही तो दो हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, और यही तुझ जैसी दो छातियां हैं। क्या तू ही अनोखी इस जून पड़ी है। मजली ने निर्लज्जता से बाहें फैला दी, मैं सदके बलिहारी अपने जेठ की सती सावती नार पर। जेठानी मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास यह इलाही ताकत है, मित्रों मरती नहीं। भले स्वभाव वाली बनवारी की बहू एकाएक प्रचंडी बन आई। कड़क कर कहा, चुप री धर्म पीठी, उठ कर कपड़े पहन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। जेठानी का गुस्सा देख मित्रों ने हंसते हंसते लीड़े पहर लिए तो सिर हिला सुहाग जैसे अपने से ही कहती, चली ऐसा पाप व्रत गया की डोले में लाई। प्रणयाई बहू के ये हाल हिले, हे जोतों वाली देवी, इस घर की इज्जत पर पत रखना। फिर आंखें फैला मित्रों से कहा, देवरानी तेरी किस्मत बुरी थी जो तू आज इन भाइयों के हाथ बच निकली। खर खप जाती तो तू इस जंजाल से छूटती और वे भी सूर खरू हो जाते। फिर ठुट्ठी पर हाथ रख बुरे मुंह पूछा, सच सच कह देवरानी, तू इस राह को राह कैसे पड़ी। मित्रों हिचकिचाई नहीं, पड़े कहा, 7
नदियों की तारूं, तवे सी काली मेरी माँ और तवे सी काली मेरी माँ और मैं गोरी चिट्ठी उसकी कोप पड़ी। कहती है इलाके के बड़भागी तहसीलदार तहसीलदार की वहाँ धरा है मित्रों। अब तुम ही बताओ जेठानी, तुम जैसा सख्त बल कहाँ से पाला पाऊँ लाऊं। देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता, देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता। बहुत हुआ हफ्ते पखवारे, अब मेरी इस देह में इतनी प्यास है कि मछली सी तड़पती हूँ। सुहाग फटी फटी आंखों देवरानी को ऐसे ताकती रही कि पहली बार देखा हो कि नाप नक्शा ध्यान में आता हो। सिर हिला फीके गले कहा देवरानी, इन भले लोगों को बुलवा दे, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। तब एकाएक मुँह तमतमा आया। देवरानी बहू बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी रीति लक्ष्मण की लीक, जाने अनजाने भलांगी नहीं की। मित्रों ने कानों पर हाथ दे आंखें नचाई, ठोंक पीट, मुझे अपने सबक दोगी तो मैं भी मुंडी हिला लूँगी। जेठानी पर जो हौस इस तन व्यापी है, सुहाग ने सुना ही नहीं गया तो हाथ से टोक दिया। बस देवरानी। मित्रों ने सिरहाने पर सिर रखा और आंखें मीच अपने को समझाया, मित्रों रानी, चिंता फिकिर तेरे बैरियों को। जिस घड़ने वाले ने तुझे घर दुनिया का सुख लूटने को भेजा है, वही जहाज का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। बंद आंखों में बनारसी का यार नया मत थानेदार दिख पड़ा। ऊंचा लंबा मुच्छल, पहले पास खड़ा हंसता रहा, फिर कड़क कर कहा, अरे ओ सुभान कौर, उठकर बैठ, देखती नहीं कौन आया है। मेरी तरफ से काला चोर आया है, जरा जर के नयामत राय, यह तेरा थाना नहीं मेरी चौकी है। नयामत ने बाँ बढ़ा ओढ़नी खींच ली। बस बहुत हुआ, पड़ी रहेगी और चौकी लूट जाएगी। मित्रों ने खुश हो बाहें फैला दी। वाह रे कमजात बिल्ले, मलाई देख मुंह मारने आया है। रजाई परे जा गिरी तो सुहाग ने उड़की दी, ख्याली घोड़े न दौड़ा। देवरानी सीधी तरह सोचा, अब की देखूंगी तो मित्रों को लुलाई जी तो हुआ। जिठानी से कहे, जिस घोड़े की सूरत मेरे तन मन में बसी है, उस पर तेरा क्या जोर। पर सोचा जिठानी मेरी जरूर धर्म सतवाली है, नहीं तो क्यों कर जान लेती कि मैं पड़ी नियामत से जवाब सवाल करती हूँ। मित्रों ने भिन्न सरे आँख खोली तो जिठानी के बदले साहस को पास बैठे देख रात की सारी कथा वार्ता याद हो आई। चमक करवाएँ फैलाई, हंसाई सी अंगड़ाई ली और सास को ऐसे घूरा जैसे कहीं आँख में हंस कहती हो, सासू जी जवानी कहीं से मांग कर तो नहीं लाई। आंखें मटका ढेसाई से कहा, मुंह अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी। मित्रों बेचारी अगले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती कराने आई हो। धनवंती कई दिन बहू की ओर ताकती रही, फिर कई छीन बहू की ओर ताकती रही, फिर सिर हिला बोली, बेटी मुँह कर्म जली, बेटी मुँह कर्म जली कि ऐसे भाग कहाँ, इज्जत मान से तेरा साईं
तुझे भू पर उतारता तो मैं भी अपनी सुमित्रा रानी को दिल खोल कर रोती। पर फूटी किस्मत मेरी, वह दिहाड़ा मुझे देखना न बधा। वह दिहाड़ा मतलब वह दिन देखना न बधा, देखना न बधा। दिन दहाड़े अभी बहु तेरे आएंगे माँ जी, सारी चिंता शोग आज ही न निपटा लो। चौके से सुहाग की हाँक सुन धनवंती उठ बैठी और जाते जाते माथे पर हाथ मार बोली, लख नानत लानत है बीबी मुझे, जिसने तुम्हारी माँ से माथा लगाया। मित्रों, कुछ कहने जाती थी कि द्वार पर जेठ की ऊंची परछाई देख ठिठक गई। कल रात की बात याद कर मस्खरी से छोटा सा घूंघट निकाल बोली, जेठ जी अपनी जेठानी के तुले तो मैं कहाँ पर एक नज़र इधर भी। अपनी जेठानी के तुले तो मैं कहाँ पर एक नज़र इधर भी। सुना अनसुना कर बनवारी लाल परत गए कि सुहाग ने आ देवरानी से कहा, तावली तावली नहा धो भाई बदली, चोटी का जी अच्छा नहीं। मैं घर आंगन बुहार लेती हूँ, तुम चौके की संभाल लो। मैं मर गई जेठानी, यह पाप गिरों की फूला आए दिन स्वांग रचती है। खाने को दिन में 4 दोने मिठाई, रात आधा सेर पक्के दूध में जलेबियाँ। सुहागे ने सिर हिलाया, न दे रानी, उसे झूठा दोष न दे, उसका तन ठीक नहीं। मजली ने आंखें नचाई, आज हड्डी टूटी है, आज माथा फटता है, आज कमर टूटती है, आज दिल छिपता है। सुहाग ने टोका, फुलावंती को आज सच ही दंदल पड़ी है देवरानी, दंदल पड़ी है देवरानी। दें उसकी काट सी अकड़ी पड़ी है, लाठों को क्या दिन चढ़े है। फुलावंती का तन ठीक रहे तो बहन मेरी वह पापड़ गिरो की लड़की कैसे। मुटियार तो पक्की, ऐसे ऐसे पापड़ बेल ले कि मर्द को पता न पाने दे कब कपड़ों से होती है। सुहाग का जी तो हुआ खुल कर हंस ले, पर गंभीर बनी रही। पुचका कर कहा, उठ मेरी बहना, जल्दी नहा धोआ। मित्रों, ऐसे उत्साह से उठी कि सुलामा लगा हो। आंगन में घर वाले को देखा तो और भी इतराई, मैं अभी मरी नहीं हूँ चन्ना जी, जिंदा हूँ। जवाब में सरदारी ने कसे कसाए तेवर दिखा दिए तो लापरवाही से बाँ हिला मुँह चिढ़ा कहा, मेरी भी बोलेगी भला। और नहान घर में जा घुसी। नहा धो आई तो जेठानी चौके में बैठी पराठे सेकती थी। जेठानी चौके में बैठी पराठे सेकती थी। सास रानी लड़कों के संग बापू के कमरे में बैठी कोई खिचड़ी पकाती थी। उमंग में चलती डोलती मित्रों फुलवंती के कमरे में आई तो देवरानी की बेहोशी टूट चुकी थी। पास बैठा देवर गुलजारी लाल फूला के हाथों की तालियां जसता था। मजली दिल में हंसी, ऊपर से देवरानी को चुमका कर कहा, हाय 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 आए फुलवंती, इस कच्ची उम्र तू कैसे कैसे रोग लगा बैठी। यह बेहोशी नाश होनी तो देह का सारा रक्त चूस लेती है।
फूला ने उलाहने से गुलजारी की ओर देखा और निढाल सी बाँ फैला कहा, बहन कोई सुन भी कह हार गई। मुझ में हिम्मत आकस नहीं और घर वाले तो समझे मैं मचल मार लेती हूँ। कैसे बताऊँ कि मेरी जान को धकड़ी का रोग लगा है। धकड़ी क्या कहती हो देवरानी? यह तो नामुराद नामुराद राज रोग है, नामुराद राज रोग है। फिर देवर की ओर देखा। गुलजारी लाल काम धंधा छोड़ मेरी देवरानी की दवा दारू करा, नहीं तो बाकी नार हाथ से गवा देगा। भौजाई सीख देती है कि बोली मारती है। गुलजारी लाल कुछ समझा नहीं, बीट बीट कर ताकता चला। फूला ने लेटे लेटे गबरू पर तीर फेंका। मेरे मरने जीने की किसी को क्या परवाह। मित्रों ने पास आ फूला की छाती पर हाथ रखा और सिर हिला बोली, गजब है देवर गजब। बेचारी का कलेजा क्या धड़कता है, आसमानी उछलता है, फड़क फड़क। गुलजारी का चेहरा फक रह गया। गिड़गिड़ाते हुए पूछा, डर वाली बात तो नहीं है भौजाई? डर वाली? गुलजारी लाल, इस धड़कन से कोई बचता है? यह जान लेवा बीमारी तो प्राण लेकर ही रहती है। फूला रानी को मोती मुरब्बे खिला। फूला रानी को मोती मुरब्बे खिला देवर और इलाज करवा इसका हकीम नादिर शाह से। गुलजारी ने हाथ बढ़ा, फूला की बाँह छुई कि बेचारी हुड़ुक हुड़ुक रोने लगी। इस रोने से मैं नहीं बचती। अरे कोई वैद्य हकीम बुलाओ। मित्रों पहले कड़ी कड़ी देखती रही, फिर देवर को आंख मार हाथ से ताली बजा दी। मान गई फूला रानी, मान गई। गुलजारी तेरी इस बन्नों को न धड़की है, न कोई दर्द, न कमजोरी। यह तो गले गले गहरे चरित्र है। गुलजारी देवर, तुम मिट्टी के माधव बने रहे तो हाँ गुलजारी देवर, तुम मिट्टी के माधव बने रहे तो एक दिन तुम्हारी अक्ल बुद्धि सब चुरा ले जाएगी यह चुट्टी। घायल शेरनी सी फूला गला फाड़ फाड़ सहारने लगी। जो मेरे रोग बीमारी झूठ माने, उसके अपने नैन प्राण दुखे, दर्द पीर से कलेजा फटे। ठीक मजली ने घुड़की दी। चुप रही फूला, यह झूठ मूठ की रोग छोड़। मर्द का बच्चा जन नले धले खत्म होते न देख धनवंती अंदर आई। तेवर चढ़ा, बहुओं को बुला और लड़के को उलाना दे बोली, बेटा पास बैठाल, इन दोनों की कलत्र सुन रहा है। मजली तो जवां छूट है, तू ही अपनी को समझा। गुलजारी ने बेबसी से हिला, तत्ते जले कहा, फूला का दोस्त हो तो उसे कुछ कहूँ। जब भौजाई आप ही मुँह लगे, आप ही गले पड़े तो मजली ओटो को मरोड़ दे हंस दी। वाह रे निंदक गुलजारी लाल, मैं तो समझी थी औरत के साथ दुख तू अब मर्द बन गया होगा। धनवंती ने बीच में ही झपट दिया, चुप कर बहू, कंजोरों वाले फक्कर न तोड़, जबान काबू में रख। मजली ने आंखों में देवर को बेपर्द कर दिया और सिर हिला बोली, काका गुलजारी माँ की इतनी सी घुड़की से डर गया। तू तो चोखा गबरू जवान है। फुलावंती क्या तेरे संग? ची धनवंती के बदन पर कांटे उगाए।
मेरी आंखों से दूर हो बहू। और धनवंतरी ने आंखों पर हाथ रख लिया। मित्रों अंगुल भर और ऊंची हो आई। सांस को आंखें न खोलते देख कहा, खोल लो माँ जी, आंखें खोल लो। बुड़की सुन क्या मैं यहाँ से टल जाऊंगी? दमयंती ने फूला की ओर मुंह फेरा। फूलावंती जी, कुछ ठिकाने हुआ? कुछ खाया पिया? मैं तो भली चंगी हूँ माँ जी, मुझे कोई दुख रोग नहीं, मैं तो लेटी लेटी स्वांग रचती हूँ। दमयंती समझ गई, छोटी बहू मित्रों के बोल दोहराती है। फुलवा फुलावंती फुलावंती जिसे बोली उठोली का अमल हो, बोल को बोल का परहेज न हो, उसके कहे का तू भरम करेगी? फुलावंती गुस्से से चमक कर उठ बैठी। मेरी जेठानी को किसने सिर चढ़ा रखा है सो मैं जानती हूँ माँ जी, मुँह में तो जो आता है बोलती हैं। किसी किस्सा पर ही न। मजली ने देवरानी से और छठा मजाक किया। फूला रानी, अपनी गऊ सी सास के आगे जहर भरे फुनकार न मार। रात तो तू मारे मौजे और दिन में छेड़े महाभारत। धनवंती ने फूला को समझाया, बेटी जिटानी के मुंह न लग, कुछ खा पी आराम कर। फूलावंती बिना डंग तड़प उठी। यह मीठी मीठी बातें रहने दो माँ जी, जिस दिन से इस घर में पांव रखा है मेरी जान को बन आई है। मुझसे सब जलते भूनते हैं। मेरे बाबुल भाई धनवान साहूकार हैं तो। मित्रों ने देवर को आंख मारी। ओहो, धनी साहूकार क्यों? फूला रानी, यह क्यों नहीं कहती कि राजे महाराजे हैं? फिर दांत निकाल सिर हिलाया, मुंह बिचकाया। देवरानी, चार साज बढ़िया, चार साज पापड़, यही है ना तेरे पियर का साहूकारा? फूलावंती पटाक चरपाई से नीचे उतर आई। एक बार जलती निगाहों से घर वाले को देखा, फिर चरपाई की बाहीं पर माथा पटक पटक कर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मैं सब जानती हूँ, वैरी मुझे इस घर बसने नहीं देते। मेरे गहने बट्टे पर जो आगे हैं आप मान। गुस्से से धनवंती थर थर कांपने लगी। बहू, तेरी अकल बुद्ध तो ठिकाने है। फूला ने गुलजारी के दरबार में फरियाद की, अब अपनी आंखों देख लो, तुम्हारी माँ भौजाई मुझे कैसे फाड़ फाड़ खाती है। मैंने आज तक बड़ा सब्र रखा है, पर कान को सुन लो, मैं अपनी सिगार पट्टी न छोड़ूंगी। धनवंती के होठों में बोल अटकने लगे। बहू, तेरे मन ऐसी बेएतबारी, मेरा तो जीते जी मरना, घर सबका साझा पर यह तेरे मेरे क्या? फुलावंती, मैं क्या तुम्हारी पराई हूँ? अपने पराये की बात नहीं माँ जी, मेरे गहने की कहो। धनवंती ने बेहोशी से इमदाद के लिए बेटे की ओर देखा। बेटा, तेरे सामने यह चौड़ इसे समझाएगा नहीं। गुलजारी ने माँ से नजर नहीं मिलाई और बिना कुछ कहे सुने उठ बाहर चला गया। बेटे का रुख देख धनवंती मन ही मन कच्ची हो आई। गुस्सा संभाल सराहने कंठ से कहा, बेटी, बनवारी की बहू थी, पाउचियाँ तेरी वरी में ढोई थी, फिर तेरी सिंगार पट्टी सुहाग को देखकर मैंने कौन जुल्म कर लिया? फुलावंती, घर गृहस्थी के तो सभी जोड़ बंद हैं, ऐसी वैर विरोध की बातें बहुओं को नहीं सोती। फुलावंती तेज तर्रार लड़ने को बिल्कुल तैयार। मेरी माँ के लिए गहने कपड़े कोई क्यों ले, क्यों बांटे? कोई लूट के
लूट के हैं। धनवंती सन्नाटे में आ गई। सी हिला हिला कर कहा, बहू कुछ तो लाज लिहाज रख, देखते सुनते क्या कहेंगे। मेरी ओर से पूरा जहान सुने। जिस अभागी का गाना बट्टा लुटता हो वो मुंह पर ताला लगा ले। मछली ने सी हिला हिला खूब मजा लिया। फुलावंती की पीठ पर थापी दे कहा, शाबाश देवरानी शाबाश, इस चिट्टे सिर वाली की तुमने अच्छी बात की है। पर इतना जान ले देवरानी, मैं जो तेरे मर्द की माँ होती तो मैं जो तेरे मर्द की माँ होती तो रानी तेरे इस बिदकते से सिर पर एक बाल न रहने देती। फूला के मन उबाल तो ऐसा आया कि जिठानी का झूठा नोच ले पर जाने क्या सोच गम खाई। धम्म से अपनी चारपाई पर बैठ कर कहा, जिसे अपनी इज्जत पत प्यारी हो वो सीधे अपनी राह पकड़े। न मैं किसी से हड़ांग लगाऊंगा, न कोई मेरे संग अड़फड़ करे। मछली तमाशा भी बनी बारी बारी से सास बहू की ओर देख हंस दी। फूला रानी, मैं बुरों की बुरी मशहूर थी, पर लड़ो तू भी चक चोखा नाम कमाएगी, तू भी चोखा नाम कमाएगी। धनवंती का जी भर आया। सदा जिसे कोसती फटकारती हूँ उसने सास का साथ तो दिया। सिर हिला कर बोली, बहुटियों मेरे कहे सुने की मुझे माफ़ी दो। मैं न जानती थी कि मैं इस घर की माँ नहीं, टहलन। मछली को सचमुच सास पर तरस हो आया, पर ऊपर से ठुनका लगाकर कहा, माँ जी, माएँ तो आदि अनंत से बच्चों की टहलन रही हैं, पर अपनी इस छुटकी बहू की पूजा किस नाम से करोगी? मेरा बस चले तो देवरानी बांके बिहारी की जगह फूला प्यारी की मंदिर की स्थापना कर दूं। सुहाग जो दूर बैठी वाक युद्ध देखती है थी, हार कर पास आई और गुस्सा कर सास से कहा, माँ जी, यह टके की बात सुनने के बिना क्या जन्म वीरता चला जाएगा। जिठानी के संग सास को जाते देख फूला ने पीछे से आवाज दी, भले लिवा ले जाओ सासू जी को। जिठानी, सब माल मत्ता जो तुम्हें ही मिलना है, पर मेरे सिर के गहने तो दया करके मुझे लौटा दो। सुहाग पलटकर देवरानी के पास चली आई और गंभीर स्वर में बोली, देवरानी, ताने तेवर एक तरफ, पर क्या मैं सौंग खा कर बैठी हूँ कि घर में किसी का पर्दा न रखोगी? देवरानी, ताने तेवर एक तरफ, पर क्या सौंग खाकर बैठी हो कि घर में किसी का पर्दा न रखोगी? फुलावंती थिरकी नहीं। जिनकी नीयत बुरी उनका पर्दा मैं क्या रखूँ? मेरे दहेज के निकाले 3 जोड़े भारी बनारसी ओढ़नी, सिंगार पट्टी और माथे का टीका मुझे दिलवा दो तो किसी के साथ न मेरा कोई बैर न विरोध। फुलावंती, बैर विरोध तो अपने मन का, तुम्हारे जोड़ छल्ले रख मैं राज पटावाली न हो जाऊंगी। देवरानी, यह तो कुटुंब कबीले का व्यवहार समझो। फूला ने कस कर बोली, मारी खूब कही जेठानी, जो बैठे बैठे दूसरों के माल हथिया ले उसके लिए तो यह हुआ व्यवहार, और जो बेचारा खो बैठे उसके लिए
लुटमार लूटमार। सुहाग को सचमुच दुख लगा। हाथ से मनाकर अरे सुहाग को सचमुच दुख लगा, हाथ से मना कर कहा, न छोटी बहू, चटाक पटाक तुम्हारे जवाब वह जब नहीं, वाजिब नवाजिब की भली पूछी है जेठानी। कौन धर्म लकीर खींची है, जो माल मत्ता मेरी माँ का दिया है वह कायदे कानून से किसका है, यह भी तो कहती जाओ। नहीं रुकी नहीं गई और हाथ में दोनों गहने लिए लौटी और देवरानी के आगे कर कहा, लो फुलावंती, अपनी वस्त संभालो। फूलों ने दिल की खुशी दिल में ये छिपा ली। टीका और श्रृंगार पट्टी हाथ में उलट पलट देख और जिठानी से कहा, बहना, जब इतनी ऊंच नीच हो ही गई तो मेरे ढीले और दिलवा दो, टंटा ही खत्म हो। मझली ने फूल बरसाए, फुलावंती, तेरी इस बगीची का टंटा क्या कभी खत्म होने वाला है? अरे जान रख, जब तक दिल यह तेरा कंगला तब तक झगड़े फिसोदों में ही खींचती कल्पती रहेगी रानी। मजली ने फूल बरसाए, फुलावंती, तेरी इस बगीची का टंटा क्या कभी खत्म होने वाला है? अरे जान रख, जब तक दिल यह तेरा कंगला तब तक झगड़े फिसादों में ही खिंचती कल्पती रहेगी रानी। सुहाग जिन पैरों आई थी उन्हीं पैरों वापस चली गई तो मजली ने आंख मार देवरानी से कहा, फुलावंती, बधाइयाँ, आज तो रण का सेहरा तेरे माथे। अब छुटकी जरा ढोल बजावा कहाँ, छुटकी जरा ढोल बजावा और हाथ ले हलवा पूरी कर। फुलावंती मछली की बोली ठोली सब घोल घाल के पी गई और आस लगाए सुहाग के लौटने की राह ताकने लगी। सुहाग की बाहों पर रखे अपने जोड़े देख फुलावंती का ऐसा जी तृप्त हुआ कि 7 तीर्थ नहा लिए हो। मित्रों ने सुहाग को बीच ही में रोक जिठानी के हाथ से कपड़े छीन लिए। जिठानी, अब इन कपड़ों का हिसाब किताब मेरे और छुटकी के बीच। सुहाग ने झिड़का चुकने दे झगड़ा। मछली अब क्या युद्ध छेड़ेगी? मछली ने सिर हिलाया, 1 बार छोड़ 1000 बार। इस भुक्खी का माथा घूम गया। जिठानी, जैसे इन जोड़ों के बिना इसके पित्तर न तिरते हों। तब आंखें नचा फुलावंती ने कहा, हाथ धो डाल देवरानी इनसे, अब अगले जहान लेना। फुलावंती ने तेवर चढ़ा आंखों ही आंखों में मछली को भभकी दी, लौटाती कैसे नहीं। आंखों ही आंखों में मछली ने भी कह दिया, नहीं नहीं, कभी नहीं। फूला ने मछली को परखा तोला, फिर मिन्नत मोहताजी से कहा, बहना, जब लौटाने वाली लौटाती है तो बीच में खुदने वाली तुम कौन? मछली ने हाथ फैलाया। मैं तेरी जमदूती बस। तूने सास से टक्कर ली, मैंने माना, पर जिसकी तू जूती बराबर भी नहीं, अब उसकी इज्जत पत उतारने चली है। अरे चुपचाप यह गहने अंदर डाल ले, नहीं तो उनसे भी जाएगी। फुलावंती
जवाब में कुछ कहने जाती ही थी कि जेठानी की टंकार सुन थिर हो गई और चुपचाप सिंगार पट्टी उट्टी का ओढ़नी के छोर बांध खटिया पर जा बैठी। मजली ने कपड़े जेठानी की झोली में डाल दिए। तुम्हें 100 गुरुओं की जेठानी, जो तुम फूलों को लौटाओ। इस नामुरादन से तो किसी कंगले को दे डालना, किसी कंगले को दे डालना। लड़ाई झगड़े से सुरखरू हो मजली अपने कमरे में आई तो सरदारी लाल का उगड़ा पड़ा बिस्तर देख देर तक दो चिती सी खड़ी दलीलें करती रही। दुखती हड्डियों पर 2-4 बार हाथ फेरा दाबा, फिर पछड़ती पर रखे आईने में अपना मुखड़ा देख हंस पड़ी। मेरा या बेअक्ल मर्द जान यही नहीं जानता कि मुझसे दरियाई नार किस गुर से काबू आती है। मैं निगोड़ी बन ठन के बैठी हूँ तो गबरू सौदा सुल्फ लेने उठ जाता है। अरे जिसने नार मुटियार को साधने की पढ़ाई नहीं पढ़ी, वह इस बालों की बलू घड़ी को क्या साधाएगा। दरवाजे पर आ सुहाग ने आवाज दी, मित्रों बहन तनिक चौकस हो, तुम्हें बापू ने बुलाया है। मजली क्षण भर को कुछ सोचती सी जेठानी को देखती रही, फिर अपने आप में आ गई। भले बुलाए बापू भी, मैं क्या किसी से डरती हूँ। फिर ठुड्डी पर अंगुली रख ठिठोली की। बड़ा भला लोग हैं ससुर हमारा, बड़ा भला लोग है ससुर हमारा। यह तो कहो जेठानी, आज उस कचहरी मेरी हाजिरी क्यों। सुहाग ने देवरानी से आंख नहीं मिलाई, वरना तेरे जेठ ससुर जब्बर गुस्से में हैं। जेठ ससुर जब्बर गुस्से में हैं, कुछ पूछताछ करें तो सहज ही सुन लेना। देवरानी जेठ के नाम से मित्रों खिल आई आंखें नचा तोहका दे। सुहाग से कहा जेठानी तुम्हारे ही में बसा है वह राजा, नहीं तो उसका जोर जबरन तेवर तेवरियाँ सब देख लेती। सुहाग ने अजीजी से कहा, भगवान के लिए वहाँ हवा तवा न बकना। चली बड़े सयाने हो, जो कहेंगे सुन लेना। मित्रों ने सिर हिलाया। हुआ जेठानी हुआ। मेरे जेठ को दूसरी जगह ब्याही हो तो क्या इसी से मेरी माँ बन मुझे सीख देती जाओगी। खड़े हो। फिर से दर्पण में चेहरा देखा और सुहाग को गलवाही दे कहा, चल मेरे जेठ के टेरन, अब हो जाए ऐसी अपने बुढ़ऊ ससुर के दरबार। दोनों देवरानी जेठानी ससुर के कमरे में आई तो धनवंती दोनों बेटों समेत धनी के कमरे में विराजमान थी। सुहाग सास से ढुक बैठी तो ओंठों में मुस्कुरा मित्रों ठसक से घर वाले के पास जा बैठी। धनवंती ने वारी वारी सबकी ओर ताका और बात हिलाने को कहा। समित्रा रानी, माथे का कपड़ा तनिक नीचे कर ले बेटी, तेरे ससुर जेठ बैठे हैं। मजली ने नई ब्याही के से नखरे से ओढ़नी माथे के नीचे कर ली और घूंघट की आँख बना इतराती सी चहकने लगी। गुरुदास कुछ कहने की कोशिश में रहकर खंखारने लगे, जैसे गले में कुछ अटका हो। बड़े बेटे ने उठ पानी का गिलास आगे किया तो घूंट भर गुरुदास संभले। पहले धनवंती की ओर देखा, फिर
बनवारी लाल की ओर सिर हिला बेबसी से बोले, न लो, बड़ी उम्र इस बूढ़े का इम्तिहान न लो। मैं बूढ़ा ठहरा, मुझे छुट्टी दो इन लड़ाई झगड़ों से। जवान बेटे की जवान खींच से बनवारी लाल पहले चुपचाप बापू को ओर देखता रहा, फिर बापू की बाँह छू हिम्मत बांधी। बापू, सरदारी को अपनी घरवाली से बैर नहीं, जो इस पर झूठी तोहमत लगाया जाएगा। गुरदास ने बेटे का हाथ छिटक दिया। ऐसी खुरापात, कुछ तो सोच समझकर उच्चोरो। आप ही उघाड़ोगे और आप ही कहोगे नंगे हो। आप ही उघाड़ोगे और आप ही कहोगे नंगे हो। गुरदास ने मझली बहू की ओर ताका तो वह उन्हें छोटे से घूंघट वाली कोई छोटी गुड़िया दिखी। सिर हिला बोला, और गुरदास, जवानी के जोश में बात का पतंगड़ न बनाओ। सरदारी ने जलती निगाह बापू को कुछ कहना चाहा तो बापू ने हाथ से रोक दिया। न सरदारी लाल, मैं अंधा नहीं जो देख नहीं पाऊंगा, बात बिगड़ देख। बनवारी लाल उठ बापू के पास आ झुका और दिल दिमाग कायम रखो बापू, यह समय हेर फेर करने का नहीं। जिसे समझाना हो समझाओ, जिसे ताड़ना हो ताड़ो। गुरदास बेटे की झिकड़ी से हाँफने लगे और हाँफते हाँफते लेट गए। धनवंती के मन बड़ा अरमान लगा। धनवंती के मन बड़ा अरमान लगा। जो घर का माथा है वही घर की इज्जत पर रखने को न कहेगा तो दूसरा भला कौन इसे सिर पर उठाए उठाए फिरेगा। धनवंती सयाने गले समझा कर बोली, बेटा, तुम्हारे बाप का जी राजी नहीं, इनके कहे का भरम न करना। बनवारी लाल, तू भाइयों में सबसे बड़ा है, तू ही पूछ ले अपने भाई भौजाई से। सरदारी का कहा सुना याद कर बनवारी की नज़र नीची हो गई। पूछताछ करने को मन ही मन कई मुहावरे दोहराए, फिर भारी रोवीली आवाज में कहा, सरदारी की बहू, मालिक को हाजर नाजर जान के कह दो कि जो तुम्हारे घर वाले ने देखा सुना है वह झूठ है। मित्रों घूंघट में से देख देख कर इतराती रही। बनवारी लाल ने फिर झूठ मूठ का निस्तारा करने को भाई से पूछा, सरदारी लाल, यह तेरी ब्याही परायाड़ी है, तुम ही जी पर हाथ रख कह दो कि यह सब झूठ है। सरदारी लाल ने सिर झुका लिया। जीते जी कौन बुढ़वा कहेगा कि बहुटी उसकी नाक तले 4 भाणों में मुंह मारती है। बेटे को चुप का देख धनवंती में टिंडा दिया। बनवारी लाल, तेरा भाई क्या कहे, है कोई मर्दान जो अपनी ब्याही के ऐसे कुलच्छन देख सके। बनवारी लाल ने आवाज में टंकार भर इस बार मझली बहू से पूछा, सुमित्रावंती, सरदारी लाल जिसे सच करके कहता है तुम अपने मुंह से कह दो कि वह झूठ है। मित्रों ने छन कार करती बाँह से घूंघट माथे के ऊपर सरकार या आंख उठा जेठ की ओर देखा, फिर पलट कर जेठानी की ओर आंखें मटका मिजाज से बोली, सज्जनों, यह सच भी है और झूठ भी। सुनकर गुरदास को मानो लकवा मार गया। बनवारी ने आंखें झुका ली। सरदारी ने बधी मूठ छाती पर धर ली। सिर हिला सांस ने बहू को लानत भेजी। हई शाबाश सुमित्रावंती, दिन दुनिया की आंखों में और धूल झोंको। अरे ठगनिया,
झूठ और सच तेरा एक और आसनाई आंखें तेरी दो। अरी बड़ बोली, यह क्यों नहीं कहती कि माँ जन्मने वाली ने तुझे एक थन से सच्चा दूध पिलाया और दूसरे से झूठा। सुहागवंती ने सुन दांत तले जबान दे ली, दम खाने को तो मित्रों दूसरी बार जन्मेगी। मित्रों ने रुक रुक कर सबकी ओर देखा, फिर जेठानी को बोली, मारी असरी सास की कुछ लगती है। मारी अरी सास कुछ लगती, मुझे तो तोते वाली रटन रटा कर लाई थी। अब कह कि वह बोलूं या माँ की दूध वाली पोथी बाचूं। सुहाग ने मझली की कान में कहा, बहन मेरी इस घड़ी सुलह सफाई होने दो, घड़ी सुलह सफाई होने दो। कल की रही कल के साथ इन बड़े सयानों को और न जला कल्पा। क्षण भर मित्रों के माथे तेवर चढ़े और उतर गए। चेहरे पर अपनी दिलदारीन माँ बालों वाली कुटील मुस्कान फैल गई। निशंक को नजर फेंकी और गला ऊंचा कर कहा, जिसे जो पूछना हो बेधड़क हो पूछे। 7 गुना मित्रों के पर झूठ उसे सौंप। मनमारी ने एक और छोड़ी, जो सच भी है और झूठ भी है। झूठ भी, सरदारी की बहू कचहरी के मुकदमे वाली, यह तेरी कैसी मिसल। सरदारी की बहू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। कटोरी सी 2 आंखें नचाकर कहा, सोने सी अपनी देह झुर झुर कर जला लूं यार। गुलजारी देवर की घरवाली की न्याई सुई सिलाई के पीछे जान खपा लूं। सच तो यूं जेठ जी की दिन दुनिया बिसरा मैं मनुख की जात से हंस खेल लेती। झूठ यूं की खसम का दिया राजपाट छोड़े मैं कोठे पर तो नहीं जा बैठी। गुरदास लेटे लेटे उठ बैठे। बहू की जगह लड़कों को डांट कर कहा, बोधे जवान कहीं के, तिल का ताड़ बना तरी मत के मुंह लगते हो। कभी दमखम आजमाना हो तो गली गलियारे में जूत बाजार कर लिया करो। नाक से सुखार करता सरदारी उठ खड़ा हुआ और चीख कर बोला, तू छिनालों की भी छिनाल, आज न माने बापू पर एक दिन इसके यार और याराने। मित्रों ने कमर पर हाथ टिका, उलाहने से ससुर की ओर ताका और मनुहार से कहा, सुन लिया ना बापू, कोई माँ जाई ऐसी गालियाँ सुन चुप रहेगी। गुरदास लड़के पर बरसने लगे, लानत है सरदारी लाल, लानत है। तरीमत को सुधारने का ढंग अकल नहीं और ऊपर से यह गुनाहगारी। जान कर कि बाजी उसके हाथ रही, मझली ने झुक ससुर के पांव छू लिए और लाड से कहा, पांव पड़ती हूँ बाबूजी, आज जो वोट आपसे पाई वह मित्रों के लिए सुर्गों से बढ़कर है। बूढ़े ससुर की आंखों में धूल जो हरमन प्यारी बालों की लड़की मन ही मन हंसी। फिर सांस जिटाने जेठ घरवाले पर नैनों की तिरछी कटारी चला कमरे से बाहर हो गई। दिन भर मंडी में भटकता भटकता बनवारी लाल घर आया तो रकाबी लिए सुहाग ससुर को दलिया खिलाने जाती थी। माथे का कपड़ा आंख पर खींच लिया और पास खड़े हो बापू को खिलाया पिलाया, बर्तन उठा कुल्ला करवाया। फिर पल्ले के छोर से किशमिश मुनक्के के दाने निकाल ससुर के आगे कर दिए। गुरदास ने आशीष दिया,
जीती रहो बेटी, सुखी रहो। बहू दहलीज तक पहुंची तो फिर से टेर कर कहा, सुहागवंती बेटी, तेरी सयानप का क्या मूल्य? तेरे सास ससुर ने तुझे पाने को जरूर पिछले जन्म कोई अच्छा कर्म किया होगा। ससुर की बड़ाई से हल्की फूल सुहागवंती चौके की ओर निकल गई। तो ही गुरुदास पड़े पड़े सोचते रहे। घर गृहस्थी के जंजाल में भी मनुष्य घाटे में नहीं रहता। इस माया में लाख दुख शोक पर फिर इसी को खट्टी कमाई बुढ़ापे में काम आती है। बहू को ही देखो, कहाँ की बेटी, कहाँ जन्मी पली, और ब्याह कर किन बूढ़ों की सेवा में जुटी है। सा बेटी जनों की सूरत आंखों में घूम गई। कल इस अंगना डोलती फिरती थी, आज किसी दूजे घर चिराग बनी बैठी हैं। गुरुदास का दिल ऐसा उमड़ा कि उमड़ कर जाए और अपनी लाडली की घर गृहस्थी देख आए। गए सयाले के बाद तो बेटी को बुलवाया ही नहीं गया। समझी क्या सोचते होंगे। धनवंती अंदर आई तो कहा, भगवान, बहू बेटों में तुम ऐसी डूबी हो कि लड़की बेचारी की सूध बूझ ही नहीं। धनवंती किवाड़ बिछा चारपाई पर लेट गई और थकी से बोली, जन को चिट्ठी आई है, बैसाख में लड़के के मुंडन है। सुनकर गुरदास मानो अपनी प्यारी बेटी को ही पा गए हों। लाड से कहा, धनवंती, भगवान की दया से उनके घर का पहला पोता जन को की गोद पड़ा है, जरा ढंग का सामान जुटाना। सोच में डूबी धनवंती लेटी लेटी बैठी। बनवारी लाल बड़े फिक्रों में हैं। मंडी का देना 4-6 दिन में न चुकाया तो गुरदास के मुंह पर से चाव भरी हंसी पल छिन में गायब हो गई। स्वामी आंखों घरवाली को देखते रहे, फिर मानो अपने को तसल्ली देने को कहा, छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कहने की तेरी पुरानी आदत है। जो मंडी का व्यापार करेगा उसी का सिर देना भी चढ़ेगा और उसी की हथेली के जोर से उतरेगा भी। धनवंती ने सिर हिलाया, न लड़के का मुंह माथा देख या न कह सकोगे। मारे फिकर के उसकी तो भूख प्यास सुखी है। गुरदास खांसते खांसते उठ बैठे। बूढ़े बाप ने चरपाई क्या पकड़ी, नालायकों ने सब चौपट कर दिया। धनवंती ने हाथ से रोक दिया, शुभ शुभ बोलो, ऐसे वाक्य वाणियाँ न करो, दुनिया क्या कभी देनेदार नहीं होती। गुरदास झुंझलाए, सीख न दे, भली मानस लड़के को आवाज दे। इस बूढ़े बाप से उन्हें अब क्या पूछना ताछना। धनवंती बनवारी को बुलाने गई तो घंटे भर नहीं लौटी। गुरदास पड़े पड़े राह तकते रहे और तकते तकते आंखों में नींद उतर आई। सुहाग के बुलाए बनवारी लाल चौके में आया तो पाटिये पर बैठी धनवंती रोटी सेकती थी। हल्की आंच फूल लाल गुला घी लगाया और बहू से कहा, बेटे को कुछ खान शक्कर दे। ना अम्मा, आज घी शक्कर पर दिल नहीं। अरे बेटा, इन छोटे मोटे फिक्रों से क्या फाका करने लगे। उठ बहू। घी शक्कर वाला लुकमा तोड़ बनवारी ने मुंह में डाला तो मीठी सोंधी गंध से भूख चमक उठी। माथे के तेवर ढीले पड़े और मुंह ही मुंह स्वाद लेकर सुहाग मीठी रोटियां तो बस अपनी माँ की। सास की ओर देख सुहाग मुस्काई, सच ही तो है, जो छुटके से बच्चे को खिला पिला पूरा जना बना दे, उस माँ की रोटी की क्या कोई कम महिमा। धनवंती जी भर खुश हुई पर झूठ मूठ का गुस्सा जता बनवारी की ओर ताका। बलिहारी तेरी अक्ल पर सुहागवंती, मेरे ही बेटे को
नज़र लगाने चली। बनवारी ने भीगी आँख घरवाली पर डाली और उठते उठते कहा, सुहाग टुक, सरदारी को तो हाँक देना। सुहाग देवर के दरवाजे पर पहुंची तो देवरानी को सजते बनते देख ठिठक गई। कासनी फूल पत्तों वाला सो गुलाबी जोड़ा पहने मजली बालों में कंघा घुमाती थी। मित्रों ने पलट नई की ओर देखा और घूर कर कहा, लड़का बाला, अभी तुम्हारी झोली नहीं, पर हो गई तो सास से भी अव्वल। बित्ते भर का यह तेरा वजूद जिठानी पर अकल आँख ऐसी चौकस कि मजाल कुछ भी चूक जाए। फिर नाक चढ़ाकर कहा, सच समर्थ पीतम को मिलने जाती थी कि बीच में ही महारानी आ पहुंची। बहना, मैं तो तेरे जेठ के कहे सरदारी लाल को बुलाने आई थी। देवर क्या अभी लौटा नहीं? मजली ने कलेजे पर हाथ रख लिया। रात उतरते देवर तुम्हारा घर आना पहुँचे तो जान लो जिठानी, उस दिन आसमानी गोला उगा पश्चिम से। तुम क्या समझती थी देवर तुम्हारा इस झोली में लुका बैठा होगा? अरे मेरी सयानी जेठानी, वह तो भागता फिरता होगा वैद्य हकीमों के यहाँ। सुहाग ने झिड़की दिया, चुप रही। मजली ने खड़े खड़े मांग निकाली, दोनों ओर चिड़िया तोते बिठाए, चोटियाँ गुद परांदा डाला, फिर पिटारी के से इत्र फुलेल की शीशी निकाल बोली, कुछ नरम गरम हो तो कहो जिठानी, तुम्हें भी पोहे का टुटका दे दूं। सुहाग के माथे पर हाथ रख धिक्कारा, हर घड़ी मस्खरी अच्छी नहीं मजली। तेरे जेठ ने पूरी बात तो नहीं बताई, पर इतना जान ले इन भाइयों के सिर मंडी का चोखा देना चढ़ा है। मजली मुंडी नहीं, लापरवाही से हाथ हिलाया। मेरे चहेते जेठ की महारानी, जिस पर जो चढ़ा रहे, मुझ पर तो सिंगों वाला भूत चढ़ा है। जाते जाते सुहाग ने सिर हिला कहा, तुम्हारे कहे का बुरा नहीं मानती, पर जी में बड़ा दुख। सुहाग ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे कहे का बुरा नहीं मानती, पर जी में बड़ा दुख पाती हूँ। देखने वाले ने कैसा तो रूप दिया और कैसी दे दी मत। मजली ने जिठानी का पल्ला पकड़ लिया। मित्रों ने हाँ जोड़ दिए। बस अब खुलासा कहो, मर्दों पर क्या बन आई है? सुहाग ने जाते जाते कहा, जितना जानती थी कह चुकी, बाकी पूछना सरदारी से। जिठानी के बाहर गए पीछे मित्रों खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही, फिर दर्पण में मुखड़ा देखा, सिर की ओढ़नी उतार बाहें फैला मुस्कुरा दी। वो अनोखी रीत इस देह तन की, बूंदे पड़े तो थोड़ी, न पड़े तो थोड़ी। आज भड़वा बनवारी ही जो बनाव सिगार देखता, जाने किन करतूतों में पड़ा शहर की धूल फाँकता है। साध लिए मन में मित्रों जोड़ा उतारने को हुई कि जैसे किसी ने हाथ रोक लिया। बनी ठनी हूँ तो क्या किसी की चोरी है? नखरे से दोबारा ओढ़नी ओढ़ ली और सांसों से मुठभेड़ करने चौके की ओर चली। फुलावंती के दरवाजे के आगे निकली तो छेड़खानी सूझी। झांक कर आवाज दी, आज तो फुलावंती तू बड़े रंगों में, तेरी तो ताजी ताजी इलायची दाने वाली माला घड़ कर आई है। फुलावंती ने दांत तले जीभ दबा ली। बैरीन कहाँ से पता पा गई
हाथ का कसीदा छोड़ दहलीज पर आ खड़ी हुई। तुम्हारा ही मुंह मुबारक हो जिठानी, इलायची दाने की कौन कहे, इस घर को फटा छल्ला भी दवाल नहीं। मझली कुल्ले मटका हंस दी। वाह रे बहन, फरे फरेबवंती, कल कलयुग में तो पूजा की गौड़ ग्रंथ की तो तू ही क्यों सच बोले। छुटकी माला तो तेरी चोर पिटारी में और साज जिठानी को यह चमका। तू हजार ताते चश्म देवरानी पर औरतों की जून पड़। गहना गट्ठा संभालने की विद्या किसे नहीं आती। अरे जादू के जोर तू माला कलेजे में भी छिपा ले तो भी उसे देख लेने का मंत्र मित्रों के पास। सुनकर फुल्लों को जगजहान भूल गया, फिर इस डर से कि जिठानी सचमुच में ही न समझ ले कि पछाड़ खा गई हूँ, बाहर निकल आई और मित्रों के पीछे पीछे रसोई घर की ओर चली। मित्रों चौके में जा बैठी और सास को सुनाकर बोली, माँ जी बेचारी फूलवंती पर बुरी बन आई है। चाव चाव गहना गट्ठा गढ़वा जो अभागिन दुश्मनों के डर से अंग न छुआ सके। धनवंती जो पहले की गुलजारी और उसकी घरवाली से जली भुनी बैठी थी, चूल्हे में फूंक मार रुखाई से बोली, मझली बहू मैं गहने गट्टे को नहीं हिलाती हूँ, पर जो घर वालों को बैरी समझने लगे उस भाग मरी के गहने भी क्या फले फूलेंगे। फुलावंती मुंहजोर जिठानी जी से डरती थी, पर सास की बात सुनकर न रह सकी। त्योरी चढ़ा बोली, फूले फूले वे जिनका इस घर हुक्म हासिल है, जिन हम जैसों के भाग ही खोटे हों, जो अभागे सबसे छोटे हों, उनका तो प्रभु ही वाली है, प्रभु ही वाली। दिन भर चूल्हा चौका झोंक, शाम को बची कुची रोटियां, इतना ही ना। धनवंती के हाथ मल मल लिए, डर कर बहू कोई ऊपर ही देखने वाला है। फिर मित्रों की ओर मुड़कर कहा, मेली बहू मैं तो नाते से ही बुरी इसकी सास ठहरी, पर तू मेरी सौ खाकर कह दे इस नाजो को, इस रसोई घर की राह डगर भी पता है राह डगर भी पता है। मजली ने टिटकारी भरी पलंग पर बैठे बिठाए जिसे चंगा चूसा मिल जाए, माँ जी वो निगोड़ी चौके में क्यों मुंह मारने आएगी। फुलावंती सर पर मार मार उछली, ठीक कहती हो माँ जी, ठीक की है। इस चौके में मेरी क्या पूछ उनकी जिनके कसम मेहनत से कमाते हैं, महीने में 10 बार गप्पे लाते हैं। सास की कच्ची होते देख मझली का दिल पिघला, बाँह से खींच फुलावंती को पास बिठा लिया और टुट्टी छू बोली, मेरी बेलगामी देवरानी काहे झूठ बोलती है री, मैं क्या बेली सुनार को नहीं जानती, उससे गहने गड़ा तूने अपनी दुकान आदि कर दी, पर यह तो कह भोली फरेबन तेरा सैया कहाँ से इतना कमाता रहता है। गाली सुन फूलों की आंखों में अंगार बरसने लगे। कहा देवर तुम्हारा कहीं सेंध लगाता हो, डाके डालता हो, सो जाने उसके माँ बाप और भाई भौजाई। फिर चढ़े माथे वाली सांस की ओर ध्यान गया तो आगे जोड़ा जेवर गहने की जो
पूछो तो जो जो पीहर से पाती हूँ, जोड़ बंद कर उसी से कुछ न कुछ गढ़वा लेती हूँ। मजली कुछ कहने जाती थी कि चौके के बाहर घर वाले को खड़ा दे मुस्कुराई और फूलावंती के सिर का घूंघट नीचे खींच बोली, अरे घर देवरानी कुछ होश कर, जेठ खड़ा है, लाख तुझसे गोरी चिट्ठी हूँ, पर तेरे इस सुर सुर मैदानी दिल की क्या खबर, अपने जेठ से ही लगा बैठे। सरदारी ने अनसुना कर तीखे गले कहा, अम्मा गुलजारी ने जो गुल खिलाया है। फूलों को कान खड़े हुए। मजली ने शरारत भरी चितवन से सरदारी की ओर देखा और हंसकर कहा, जब तक मेरी फूलवंती को फूल नहीं पड़ता तब तक क्यों न देवर गुलजारी गुल खिलाए। ठीक, जब तक मेरी फूलवंती को फूल नहीं पड़ता तब तक क्यों न देवर गुलजारी ही गुल खिलाए। धनवंती ने मानो बहू की बात की न सुनी हो, स्वामी सी बेटे से पूछा, बेटा मुझे पहेलियाँ न बुझा, ठीक ठीक कह। अम्मा तुम्हारा छोटा बेटा बनवारी का नाम मंडी से रुपया उगराता रहा है और एक फूटी कौड़ी दुकान में जमा नहीं करवाई। सुनकर धनवंती की आंखें फैल गई। मझली फूला को कोई करारी बोली मारने को थी कि उसकी सिसकी सुन अचरज में आ गई। क्या हुआ लाडो? फुलावंती माथे पर हाथ मार रोने लगी। हम बेचारे किसी को नहीं सुहाते, इस घर हमारा कोई हिस्सा हक नहीं तो हमारी छपरी अलग कर दो, बन आएगी तो कमा कर रुकी सुखी खा लेंगे, न होगा तो मसानों में जा सोएंगे। मजली ने पुचकारा, न रो फुलावंती, न रो, अरे यह कोई थाना मुंशी नहीं है, तेरा जेठ है, जेठ। फुलावंती तड़प उठी। थाने मुंशी गले पड़े उनके जिन्होंने किसी की कमाई मारी हो, कोई गुनाह किया हो। आढ़त में जो हक एक भाई का सो ही दूजे का और वही तीजे का। धनवंती सहा नहीं कहा, चुप बहू, छोटा मुंह, बड़ी बात, किसका क्या हक है, क्या देना पौना है, यही सिखा पड़ा उन पापड़गिरियों। अच्छा, यही सिखा पड़ा उन पापड़गिरियों ने यह कूड़ा मेरे माथे मर दिया, जान कर कि बड़े जेठ जिठानी की पास आ खड़े हैं। जेठ जिठानी भी पास आ खड़े हैं। फुलावंती ने गले की आवाज़ बदल ली और हिचकियाँ ले बोली, मुझ पर लाख जुल्म ढाओ, जो मन हो कहो, पर उन राजाओं का नाम न लो। धनवंती ने सिर हिलाया, हाँ अरे हाँ, जिन अपने सगे बाबुल भाई को राजा कह के पुकारती हो, उनसे भिश्ती अच्छे वो हरामी।